अध्यक्ष महोदय भी जा रहे हैं और अध्यक्ष महोदय जी से भी मैं जुड़ना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सरकार में आज बहुत बड़ा दिन है। सरकार की तानाशाही है और हम ओल्ड पेंशन मांग रहे हैं। सरकार को ओल्ड पेंशन देना चाहिए और हम इस देश में ओल्ड पेंशन जरूर लागू कराएंगे। ओल्ड पेंशन के क्या क्या मतलब अरे धनखड़ को 3 पेंशन चाहिए तो देश का अड़सनी बल क्यों नहीं चाहिए? इसलिए ओल्ड पेंशन लागू करें। लेकिन आप लोग को बहुत कम समय सरकार प्रशासन तानाशाही है। आज बहुत भगत सिंह ने क्यों कुर्बानी दी थी? हम अपने आजाद भारत में अपनी बात न कर पाए? ये सरकार की तानाशाही है। मेरा नाम है रामेंद्री और हम पूरी टीम मेरठ से आए हैं पैदल यात्रा करके। 2 दिन से हम पैदल 23 तारीख की सुबह हम चल दिए थे और अब तक यहाँ पैदल चलकर आ गए हैं। तो इस पैदल यात्रा का मकसद क्या था? एकमात्र मकसद है हमारा ओपीएस की बहाली। सरकार ने इससे पहले हमारी रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली हुई थी जो जेपी आंदोलन के बाद सबसे नंबर 2 में मैं कहूँगी सबसे बड़ी रैली थी और उसी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं पूरे भारत से ताकि हमें ओपीएस मिले, क्योंकि सरकार ने ओपीएस बंद कर दी। एनपीएस यूपीएस नई नई चीज़ें लेके आ रही है जो हर तरह से बेकार है। एक केवल ओपीएस एक मुश्त हमारा मुद्दा है अटेवा ओनम ओपीएस का कि हमें ओपीएस चाहिए। और फिलहाल इन्होंने हमारे पाँव में बेड़ियाँ डाली हैं बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से। हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, कई जिलों के अध्यक्षों को रोका गया है, बसों को बैन कर दिया गया है, पुलिस को कहा गया है कि इन्हें हटाइए, इन्हें भगाइए। हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, हम आप सम्मान रखते हैं, लेकिन इस टाइम हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सम्मान हमारा बिल्कुल धराशायी हो गया है। होने के नाते क्या कहेंगे? सर मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हम क्रांति धरा से आए हैं। मेरठ क्रांति के लिए मशहूर है और आज हमने 2 दिन 3 दिन पहले जो हमने एक क्रांति पद यात्रा शुरू की है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार के कानों में हमारी आवाज़ सुनाई देगी। जो ओपीएस है, जो हमारा सम्मान है, उसे हम लेकर रहेंगे। और जो शिक्षकों के खिलाफ जो टेट की अनिवार्यता लागू की है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक 50-55 साल का शिक्षक जो है दोबारा टेट की पात्रता परीक्षा देने की उसे क्या आवश्यकता है? जब वो नौकरी में आया तो वो सारे मानक पूरे करके आया था। मानक पूरे करने के बाद में अब उसे दोबारा से ही परीक्षा देनी पड़ेगी, तो ये अन्याय है और हम इस अन्याय के खिलाफ हैं। और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये दर्द है, जो हमारी जो पुकार है, जो हमारी परेशानी है, इस परेशानी को समझे। हमारा परिवार परेशान है, क्योंकि नौकरी हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टेंशन्स होती है, जो हमारी परेशानी होती है, वो हमारे पूरे परिवार की होती है। तो आज शिक्षक त्रस्त है, सभी कर्मचारी त्रस्त हैं। तो सरकार से मैं उम्मीद करती हूं कि जो आज का जो हमारा धरना है, इस धरने से उनके कानों में जूं रेंगेगी और वो हमारे लिए कुछ सोचेगी और हमारी पुरानी पेंशन लागू करेगी। खुद ओपीएस क्यों ले रहे हैं? ये अगर ये ओपीएस ले रहे हैं तो कर्मचारियों को, शिक्षकों को ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा मानना ये है, ये 3-4 सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, सारे भत्ते इन लोगों को मिलते हैं, हर चीज़ इनको सस्ती मिलती है, खाने की थालियाँ इनको सस्ती मिलती हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर एनपीएस यूपीएस इन मोदी सरकार को बहुत अच्छी लग रही है, तो इन लोगों को मोदी ये रख लेना, ये यूपीएस एनपीएस ये रख लेना। ओपीएस अगर इतनी खराब है तो हमें ओपीएस दे दे। हमें तो ओपीएस हमारी वो खराब है तो हमें ओपीएस चाहिए, हमें ओपीएस ही दे दीजिए। जबरदस्ती चीजें आप पर थोपी जा रही हाँ जी, बिल्कुल जबरदस्ती थोपी जा रही है। है। जंतर मंतर के बाहर आप लोगों को कर दिया गया है। जी हम आज अटेवा के बैनर तले, मैं दुष्यंत कुमार सिकंदराबाद जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश से आए हैं। हम ये देख रहे हैं कि लगातार हमको जगह जगह हाउस अरेस्ट हम देख रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह जो टोपी MNOPS की टोपी लगाकर जो पीछे वाहन खड़े कर रोक दिए गए, आए तो सड़क पे भी पुलिस द्वारा दिल्ली में भी रोका जा रहा है। इस तरह से हमको नहीं लगता कि किसी तरह से ये तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आज हम जो हमारा पिछले 4 साल पहले रामलीला मैदान में ये जो हमारा प्रदर्शन हुआ था, उसको बहुत भारी प्रदर्शन हुआ था, जेपी मूवमेंट के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। उससे सरकार को कहीं ना कहीं डर लग गया था। इसलिए आज हमको विजय बंधु जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार 8 दिन से डेरा डाले हुए थे दिल्ली के अंदर कि हमको रामलीला मैदान की परमिशन दी जाए और वहाँ बिस्तर और लाखों लाख आदमी एकत्रित हो सकता था। कहीं ना कहीं सरकार की जो कुंठित मंशा है, दूषित मंशा के तहत आज हमको ये 25 नवंबर 2025 को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा। वो एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर टीस है। हम इस टीस को लेकर आम जनमानस में, क्योंकि जो हमारा शिक्षण का पेशा है, गांव देहात गरीब
मजलूम के बीच उनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये आवाज़ जो हमारी पुरानी पेंशन की है इसको हम बुलंद करेंगे। जो बुढ़ापे की राशि है, बुढ़ापे की लाठी को हम मजबूत करना चाहते हैं और उसी के तहत हम अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको हूबहू हमारी पुरानी पेंशन वही चाहिए। और हम इसके लिए लामबंद हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारा 1 सितंबर 2025 को टेट का जो अनिवार्यता की है उसके भी हम खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अनिवार्यता यदि हमारी पात्रता सिद्ध करनी है, जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब इस तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। नई शिक्षा नीति के तहत या जो हमारी आरटी एक्ट के तहत 2011 से पूर्व के जो हमारे शिक्षक साथी थे वो अपने सम्मान के साथ जीविका चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके साथ पात्रता के नाम पर ये जो कुठाराघात किया जा रहा है, मानसिक शोषण किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, यहाँ से जो SIR का मामला है आप देखते होंगे, कई BLOs ने जान दे दी किसी न किसी परेशानी। उस पर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है। और मैं ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि किसी को भी जान देने की आवश्यकता नहीं है। हम इस काम को करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय और दे सरकार। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि इसमें थोड़ा समय दें, जिससे कि हमारे शिक्षक इसको बखूबी, क्योंकि कृषि का समय चल रहा है, आलू की फसल चल रही है, धान की वो कटाई पिटाई का समय चल रहा है, मंडियों में किसान पड़ा है, किसी भी शिक्षक को आम किसान मतदाता नहीं मिल पा रहा है। इसलिए एक एक मतदाता के पास 10-10 बार जाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं कि एक तो ये टेट की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, दूसरा हमको हूबहू पुरानी पेंशन दिया जाए। आज मीडिया भी हमारे साथ, जो मीडिया किसी समय दिए के साथ होता था आज वो हवा के साथ है। हम ये मांग करते हैं, आज देश के मीडिया को क्या हो गया है, सोशल मीडिया का आप जैसे चैनल हैं जो सलाम भारत है, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके रूप में हमारी आवाज़ को आप आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। और ये हमारी जो दोनों मांगे हैं, टेट की अनिवार्यता समाप्त हो, पुरानी पेंशन लागू, इसके लिए आज हम जंतर मंतर पर लाखों लाख कर्मचारी शिक्षक एकत्रित हुए विजय बंधु जी के नेतृत्व में। और हम अपनी अलीगढ़ पूरी टीम को भी बधाई देना चाहते हैं कि वो इस संघर्ष में साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।